हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो रीजनिंग के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग में ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह देगा, आपको समझा देगा कि ढोल की आवाज़ को ढमढम कहते हैं। फिर क्वेश्चन चार बिंदी लगाएगा तो नदी की आवाज़ को क्या कहते हैं, ऐसे करके वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है। कोई भी परीक्षा हो, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो, यूपी एसआई हो, और वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं या मतलब थिंग्स हैं, ये वस्तुएं, इनकी आवाज़ों को क्या कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, जो घंटी है, जैसे बेल कहते हैं, BELL बेल, या घंटा, इसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? टन टन या बजना। आपको सबको पता है, या तो टन टन कहते हैं या बजना कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियाँ, जिसे इंग्लिश में लीव्स कहती हैं, यह है। अगर एक वचन है तो लीफ और बहुवचन है तो लीव्स। तो इसकी जो आवाज़ को क्या कहते हैं? खड़खड़ाहट। पत्तियाँ क्या करती हैं? खड़खड़ाती हैं, खड़खड़ाहट। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ढोल, ढोल को इंग्लिश मतलब इसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? साउंड को ढम ढम क्या कहते हैं? ढम ढम। और इसको इंग्लिश में अगर बाय द वे आ जाए तो बीट। बीट मीन्स बजना या ढम ढम, मतलब ढोल की आवाज़ को ढम ढम कहते हैं। नदी की आवाज़ को, जो रिवर है, उसको क्या कहते हैं? कल कल। जो उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? कल कल। ये टफ हो जाएगा, तभी तो वो सरल सरल देता है, जैसे उसने दे दी रीजनिंग में कि घंटी को कह दिया टन टन या बजना, तो नदी की आवाज़ को पूछोगा। तो नदी की आवाज़ का ये टफ क्वेश्चन है, इसलिए आपको नोट कर लेना, नदी की आवाज़ को क्या कहते हैं? कल कल। क्या कहते हैं? कल कल। अगला प्रश्न, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ की जो आवाज़ होती है खनकना। क्या होता है? खनकना। अगला, कब्जा, जो किवाड़ों में लगे रहते हैं, जिसे हम पकड़ के उसको खोलते हैं किवाड़ को, कब्जा। जैसे इंग्लिश में हिंज, इंग्लिश में से हिंज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज्ड। दरवाज़ा, डोर, तो कब्जा क्या करता है? चरमराना, चरमराना, चरचराना, चरचराहट, ये तो कब्जा का हो गया। और दरवाज़ा का क्या होता है? खटखट करना। क्या करना? खटखट करना। ठीक है जी। अगला प्रश्न, बारिश, रेन, टिप टिप करना। रवीना टंडन का गाना अक्षय कुमार का आपको पता है, टिप टिप बरसा पानी। तो बारिश की आवाज़ को क्या कहते हैं? टिप टिप करना। ठीक है जी। झंडा, फरफर, कहीं कहीं आप कहीं कहीं किसी की किताब में आपको फरफर मिल जाएगा। लहराना भी हो जाएगा इसका आंसर, और फहराना भी हो जाएगा। तीनों इसके आंसर हो जाएंगे झंडा का। क्या क्या हो जाएगा? फरफर, लहराना, फहराना, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। अब वहाँ पे घंटी थी टन टन या बजना, यहाँ पे घंटी क्या कर रही है? ट्रिन ट्रिन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। क्या? ट्रिन ट्रिन, घंटी। ठीक है जी। दिल मतलब हार्ट, धड़कना, इसको भी इंग्लिश में बीट कह सकते हो आप, हार्ट बीट जिसे कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न, दांत, जिसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं। किटकिटाना, इसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? किटकिटाना, या कहीं कहीं आपको कटकटाना भी मिल सकता है देखने को। ठीक है जी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का, सिक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉइन। क्या कहते हैं? कॉइन। तो इसको क्या को इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी सिक्के की? खनखनाना। क्या हो जाएगी? खनखनाना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंगल। ठीक है जी। वर्षा, छम छम, वर्षा की आवाज़ क्या हो जाएगी? छम छम। जो वर्षा में जो श्रद्धा श्रद्धा कपूर नाचती है, और शक्ति कपूर की बेटी, टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म है, मैं नाचूँ आज छम छम, तो वो वर्षा की आवाज़ क्या हो जाएगी? छम छम। क्या हो जाएगी? छम छम। झरना, झरना की आवाज़ को क्या कहते हैं? झरझर। क्या कहते हैं? झरझर। किसी किसी किताब में इसको आपको झरझर के अलावा कल कल भी मिल सकती है। झरझर भी मिल जाएगा और कल कल भी मिल जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। वैसे इसका राइट आंसर झरना हो जाएगा, झरझर। झरना का क्या हो जाएगा? झरझर हो जाएगा। ठीक है जी। पैर, पैर का क्या हो जाएगा? पटपट या पटकना। कहते नहीं है क्यों पैर पटक रहा है, तो पटपट करना या पटकना। ठीक है जी। अगला प्रश्न, पंख, पंख को इंग्लिश में विंग्स कहते हैं। इसको, जो पक्षियों के पंख होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फड़फड़ाना। क्यों फड़फड़ा रहा है, कहते हैं बहुत से, क्यों फड़फड़ा रहा है ज़्यादा, तो फड़फड़ाना क्या हो जाएगा? पंख की आवाज़ हो जाएगी, पंख की। ठीक है जी। घड़ी, टिक टिक करना, टिक टिक करती है घड़ी। ठीक है जी। बिजली, कड़कना या कड़कती है, एक ही बात है। जीभ, लपलपाना, ऐड भी आता था एक, एल पे ले भी खाता था, तो वो कहता था ऐड में
कैसी जीभ लपलपाई, तो जीभ का क्या हो जाएगा, लपलपाना, क्या हो जाएगा, लपलपाना। आंसू या अश्रु, छलकना या छलछलाना, आंसू छलक गए, छलकना या छलछलाना आंसू, ठीक है जी। आंसू क्या हो जाएगा, छलकना या छलछलाना, ठीक है जी। अगला तारे, तारे मतलब स्टार, जगमगाना या टिमटिमाना, ठीक है जी। कहते नहीं तारे जगमगा रहे हैं या टिमटिमा रहे हैं, ठीक है जी। नाव या नौका, इसको क्या होता है, नाव डगमगाई, तो डगमगाना, नाव क्या है, डगमगाना, ठीक है जी। कपड़ा फड़फड़ाना, ठीक है जी। कपड़ा क्या हो जाएगा, फड़फड़ाना, मतलब पंख और कपड़ा एक ही बात है, ठीक है जी। झींगुर, ये मुझे ध्यान नहीं रहा, गलती से ऐड हो गया, एक जीव जंतु है, मगर आप जब जीव जंतु आएगा तब देख लेंगे, मगर अब लिख गया तो ऐड कर लेना। झींगुर क्या करता है, झंग करता है, क्या करता है, झंग करता है। अगला दीपक, जब जलता है तो उसको क्या कहते हैं, बढ़ना कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, दीपक क्या कहते हैं, बढ़ते हैं। जूते चरमराते हैं, जूते क्या करते हैं, जूते की आवाज़ को क्या क्या कहते हैं, चरमराना, क्या कहते हैं, चरमराना या चरमराते हैं। तेल छनछनाना, तेल की आवाज़ को क्या कहेंगे, छन छनाना, ठीक है जी। रेल धड़धड़ाती है, या छुक छुक भी कहीं तुम्हें आपको मिल जाएगी। रेल की आवाज़ को बच्चे क्या कहते हैं, छुक छुक करना, छुक छुक करके रेल चली, कोई एक कविता भी थी छोटी क्लासों में। रेल क्या हो जाएगा, जो सही आंसर है धड़धड़ाती है, छुक छुक भी मिल सकता है आपको, ठीक है जी। आँखें चौंधियाती हैं, कहते नहीं है तेरी आँखें चौंधिया गई हैं, आँखें क्या हो जाएगा, आँखों का क्या हो जाएगा, चौंधे आना, चौंधे जाना। पलक झपकना, सपना चौधरी का गाना भी सुना है आपने, झपके तेरी पलक तो चांद जमी पे ला दूंगा। तो पलक क्या होता है, झपकना, पलकों का क्या हो जाएगा, झपकना हो जाएगा। लू या हवा, तो इसका क्या हो जाएगा, सनसनाती या सरसराना, सरसराना। कहीं कहीं आपको हवा का हुआ हुआ करना भी मिल जाएगा। लू और हवा एक ही बात है, सनसनाना या सनसनाती या सरसराना, और हुआ हुआ करना भी मिल जाएगा। एच वो हाहर पे छोटे ऊ की मात्रा बड़ा आ, हुआ हुआ करना। पलंग चर मराना, पलंग की आवाज़ क्या क्या हो जाएगी, चर मराना। तूफान हहराता, इसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, हहराता। कोयला दहकना, कोयला क्या हो जाएगा, दहकता है या दहकना हो जाएगा कोयला की आवाज़, ठीक है जी। कोयला जब जलता है तो उसे कहते हैं कि कोयला दहक गया, मतलब जल गया। कोयला दहकना या दहकता है। लताएं लहलाना या लहलाती हैं, लताएं क्या हो जाएगा, लहलाना या लहलाती हैं। आग धुंधू करके जलना, कहते नहीं अगर धुंधू करके जल गई, कहीं झोंपड़ी में कहीं आग लग जाए या कहीं भी, तो आग क्या, आग की आवाज़ को क्या कहेंगे, अग्नि, फायर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं धुंधू करना, क्या, धुंधू करना। हंस, यहाँ पे हंस मैंने गलत ले लिया, जीव जंतु आ गया, मगर कोई बात नहीं, आप ऐड कर लेना। हंस को जो, हंस का क्या हो जाएगा, चुगता है, हंस क्या करता है, चुगता है। फायर, फायर क्रैकर्स, इंग्लिश में पटाखों को क्या कहते हैं, फायर क्रैकर्स। पटाखे की जो आवाज़ होती है, चट चटाहट, ये टाटमाटर दोस्तों, क्या है ये, टाटमाटर, चट चटाहट। पटाखे की आवाज़ को क्या कहते हैं, चट चटाहट, ठीक है जी। अगला वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदों को इंग्लिश में रेन ड्रॉप्स, क्या, रेन ड्रॉप्स। पटपटाहट या तड़तड़ाहट, क्या कहेंगे, क्यों बारिश पड़ रही है पटपट, या तड़तड़, तड़तड़ाहट, जब ओले पड़ते हैं तो तड़तड़ाहट होती है। पटपटाहट या तड़तड़ाहट, दोनों में से आपको कहीं मिल जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है जी। मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची बादल, क्या होता है, बादल, और उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, गड़गड़ाहट या गरजना। यूँ कहते नहीं बादल गरज रहे हैं भाई, आज बारिश पड़ेगी, गड़गड़ाहट या गरजना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल, जल की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बबल, BUBBLE, बबल। मगर हिंदी में क्या कहते हैं, बुलबुला, बुदबुदाना या खदबदाना, क्या, बुलबुला, बुदबुदाना या खदबदाना, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आरी, ये क्या है, आरी, आरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सौ, SAW, सौ मीन्स आरी। इसकी जो आवाज़ होती है इंग्लिश में उसे कहते हैं बज, BUZZ, बज मीन्स भन भनाना। जब हम पेड़ को काटते हैं तो आवाज़ को जो आती है पेड़ आरी से काटने पर,
उसे क्या कहते हैं, भन बनाना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बज। ठीक है जी। ये वो प्रश्न थे जो यूपी कांस्टेबल में एक प्रश्न आया था। अलग अलग से अलग अलग क्वेश्चन कोई न कोई किसी न किसी परीक्षा में आ जाते हैं। रीजनिंग में बहुत, रीजनिंग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है जी। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। डेली शाम को 7 बजे मैं वीडियो डालता हूँ। और आप दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। कूड़ा कबाड़ा मैं डालता नहीं वीडियो में, और चैनलों की तरह यूट्यूब पे बहुत हैं लाखों में पढ़ाने वाले, मगर मैं कूड़ा कबाड़ा मुझे पसंद है नहीं। वही प्रश्न पढ़ो जो रिपीटिंग क्वेश्चन है, जो बार बार आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।